कौन सा काम है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि महामंत्री जी प्रसन्न हो जाएं? बताइए। तो सुनो, राज्य के हित के लिए तुम्हें गांव में ऐसी बात फैलानी होगी कि आदित्य की पत्नी लीला एक भक्षक इंसान है। वो सब कुछ कच्चा खा जाती है। क्या? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कर सकता महामंत्री जी। यह तो पूरी तरह से नीति के विरुद्ध है। तो नीति का ज्ञान अब मुझे तुमसे लेना होगा, हैं? सोच लो, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा ना कि जिसे तुम जीवन भर भूल नहीं पाओगे। समझ गए? सुनो, आज थोड़ी मछली पकड़ लाओ ना। रात को बारिश हुई थी, गंगा का पानी बढ़ गया है। आज बहुत सारी मछलियां आई होंगी। अच्छी मछली मिल जाएगी जरूर। हाँ 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 हाँ, तुम सही कह रही हो। अच्छा हुआ तुमने सुबह सुबह याद दिला दिया। मैं अभी जाता हूँ, लेकर आता हूँ। जब तुम लौटोगे तभी मैं खाना पकाऊंगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आज बढ़िया गर्मा गर्म मछली का झोल और चावल खाकर शांति मिलेगी। चलो मैं जाता हूँ। मगर तुम घर के सामान पर भी थोड़ा ध्यान दो। क्यों? क्या हो गया? मछली का झोल तो खाओगे, मगर घर में मसाले नहीं हैं। बताओ फिर कैसे खाना बनेगा? अरे तुम्हारे पास ना हमेशा कुछ न कुछ खत्म ही रहता है। ये बताओ, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे खत्म हो जाता है? तो खत्म हो गया तो मैं क्या करूं? अरे अभी कुछ दिन पहले तो ही खरीद कर दिया था तुम्हें। इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? देखो, एक बात समझने की कोशिश करो। अरे घर तुम संभालती हो तो सामान सोच समझकर खर्च करना होगा। हम गरीब किसान लोग हैं, बार बार पैसे खर्च करके हर चीज नहीं खरीद सकते। इसीलिए आगे से जब भी कुछ खर्च करो तो मात्रा का ध्यान रखना, ताकि वो थोड़ा ज्यादा दिन चले। समझ गई? ऐसा नहीं कि जिस दिन लाया उसी दिन झोंक दिया सब कुछ। नहीं तो मैं कैसे संभालूंगा सब कुछ? बताओ, जा रहा हूं। क्या हुआ मंत्री जी? तुम इतनी झुकी गर्दन से क्यों खड़े हो? खबर अच्छी नहीं है महाराज। क्या बात है? क्या राज्य में कोई नई विपत्ति आई है क्या, या फिर हमारा गांव किसी संकट में है? गांव के लोग अपने जीवन यापन के लिए मुर्गियां और बतखें पालते हैं। अच्छा, तो क्या उसमें कोई नई समस्या खड़ी हो गई है? हाँ महाराज, उन मुर्गियों और बतखों को अचानक कोई चुरा ले जा रहा है। अब ये समस्या ना कुछ समय से चल रही है। इससे हमारे किसान बहुत परेशान हैं। महामंत्री जी, क्या हमारी सेना इतनी अक्षम हो गई है कि एक मामूली चोर को नहीं पकड़ पा रही है? इस साधारण समस्या पर हमें दरबार में क्या चर्चा करनी पड़ेगी क्या? महाराज, हमने बहुत कोशिश की, मगर ये कौन कर रहा है इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। सुनो महामंत्री, तुम एक काम करो, तुरंत गांव में चौकसी का इंतजाम करो। समझ गए? मेरी एक विनती है महाराज। बताओ, क्या विनती है? मेरी विनती है कि आप पहरा लगाने का आदेश रोक दें। मैं खुद उस चोर को पकड़ूंगा और आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है, जब तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है तो वैसा ही होगा। मेरे साथ ये क्या हो गया? मेरी प्यारी मुर्गियों को कोई चुरा कर ले गया। अरे मारे, मेरी पाली हुई मुर्गियों में सबसे प्यारी वाली मुर्गी अब नहीं रही। कोई उसे चुरा कर ले गया। अब क्या होगा? क्या हो गया? सुबह सुबह यहाँ बैठकर हाथ पैर फैलाकर क्यों रो रही हो? देखो ना दादी, मेरी प्यारी पाली हुई मुर्गी कोई चुरा कर ले गया। अब वो नहीं रही।
अगर संभाल नहीं सकती तो पालने का क्या फायदा। हर वक्त मुर्गी मुर्गी करती रहती है और एक मुर्गी भी नहीं संभाल पाई। जैसी लड़की है वैसा ही हुआ तेरे साथ। क्यों? मैंने क्या किया दादी, बताइए ना। पहले ही मना किया था कि इतने पैसे खर्च करके मुर्गी मत खरीद, लेकिन मेरी बात सुनती तब ना। लेकिन दादी, आपको तो पता है कि मुझे मुर्गियां पालना बहुत अच्छा लगता है। अब भुगत ना। तूने सोचा कि मैं बूढ़ी हूँ, मेरी बात मानने की जरूरत नहीं। अब बैठकर रो मुर्गी चोरी होने के गम में। मैं क्या कर सकती हूँ तेरे लिए? आदित्य भाई, जरा सुनो तो, सुनो 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 सुनो। हाँ हाँ, क्या हुआ भाई, क्या बात है? अरे गांव में जो रोज रोज अजीब घटनाएं हो रही हैं, उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है क्या? हैं? कौन सी घटनाएं? अरे रोज रोज गांव में मुर्गियों की चोरी होने की घटना। और कौन सी घटना? हाँ, कौन चोर है जो ये सब कुछ कर रहा है, ये तो कोई समझ ही नहीं पा रहा। सुना है कि राजा साहब कुछ उपाय करने वाले हैं। अरे राजा साहब क्या उपाय करेंगे? राजा साहब के पास अगर ताकत होते तो अब तक कुछ कर लेते। हाँ? क्यों? ऐसा क्या हो गया कि राजा साहब भी कुछ नहीं कर सकते? अरे गांव में कोई जानवर निकला है जो उन मुर्गियों को जिंदा खा रहा है। हाँ, इसी वजह से गांव से रोज मुर्गियां गायब हो रही हैं। रात को जब सब सो जाते हैं ना, तो वो चुपके से आकर सबकी मुर्गियां खा जाता है। हाँ, क्या बात कर रहे हो? ये क्या खबर सुनाई तुमने? अरे ये सुनकर तो मेरी जान ही सूख गई। अब क्या होगा भाई? तुमने जो बताया, बाप रे बाप, उस पर तो यकीन ही नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत डर लग रहा है। मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है? वही तो, तुम और तुम्हारा परिवार बहुत सतर्क रहो। इस हालात में सबका सतर्क रहना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तुमने सही कहा। अब सतर्कता ही उपाय है। ऐसी खबर सुनने के बाद भला कोई लापरवाह कैसे रह सकता है? ठीक है, बहुत अच्छा किया जो बताया, धन्यवाद। क्या हुआ महाराज, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? अरे चिंता का क्या कोई अंत है रानी। एक समस्या जाती नहीं कि दूसरी समस्या सामने आ जाती है। ऐसी कौन सी बात है जो मेरे महाराज को इतनी चिंता में डाल सकती है? गांव में कुछ दिनों से रात के वक्त मुर्गियों की चोरी हो रही है। ये क्या कह रहे हैं महाराज? क्या हमारे सैनिक इतने अयोग्य हैं कि एक मामूली चोर को भी नहीं पकड़ पा रहे? मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन सच बताऊं तो मामला बड़ा गंभीर लग रहा है। समस्या चाहे जो भी हो महाराज, गांव में चौकसी बढ़ाई जाए। हमारे प्रशिक्षित सैनिक जरूर चोर को पकड़ लेंगे। लगता है ये समस्या कहीं ज्यादा गहरी है, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ चोर को पकड़ना नहीं है। मुझे राज्य के लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। आपको क्या लगता है कि वो चोर राज्य के लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है? जब तक पूरा सच पता नहीं चलता, तब तक उसे खतरनाक मानना ही होगा। देखो रानी, मुर्गियों का मामला अपनी जगह पर है, लेकिन मैं किसी भी हाल में राज्य के आम लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। तो मेरी बात सुनिए, चौकसी का इंतजाम कराइए। रात में सैनिक पहरा देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मैंने महामंत्री को यही आदेश दिया था, लेकिन क्या महाराज? लेकिन यह कि महामंत्री ने कहा है कि वो खुद चोर को पकड़ना चाहता है, इसीलिए उसने सैनिकों को तैनात करने से ही मना कर दिया। जब महामंत्री खुद अपनी वीरता दिखाना चाहते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से मैंने भी उनकी बात मान ली कि चलो ठीक है, मौका दिया जाए, देखते हैं क्या होता है। हाँ, ये क्या है मानवर मंत्री जी? आप इस समय मेरी झोपड़े में क्यों आए हैं? और ये आपके हाथों में खून क्यों लगा हुआ है? क्या बात है?
देखो, तुम चिंता मत करो वैद्य जी, कल तक हमारी योजना पूरी हो जाएगी, सब कुछ सफल होगा, बस कल सुबह तक। हाँ। अरे आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मंत्री जी। हो, या फिर तुम जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रहे हो, हैं? सुनो, कल सुबह सब पता चल जाएगा। मतलब किस योजना की बात कर रहे हैं आप, और ये कैसे सफल होगी? अभी मैं तुम्हें ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। लेकिन यह सब कुछ बहुत डरावना लग रहा है। अगर तुमने मेरे कहे अनुसार काम नहीं किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। याद रखना, मैं इस साम्राज्य का महामंत्री हूँ, महामंत्री। मेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है। मैंने तुम्हें जो सिखाया है वही जाकर महाराज को बताओ। अगर तुमने मेरे निर्देशों का पालन नहीं किया ना, तो मैं तुम्हारा घर जलाकर राख कर दूंगा और तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दूंगा। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं यहाँ तुम्हारी बेकार की बातें सुनने नहीं आया कि मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं बस ये बताने आया हूँ कि तुम्हें महाराज के सामने वही